हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे राशियों के क्रम में धनु राशि पर। आप सब लोगों को पता ही है कि कैसा वेदर चल रहा है, किस तरह की हम प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो अपना बहुत ध्यान रखिए। आजकल जिधर देखो उधर सुनने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट आ रहा है। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने आपको दिसंबर शुरू में ही अवेयर कर दिया था कि ये प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो सकती है। खास ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए। अगर ज़रूरी सामान नहीं है कोई तो उसकी वजह से बाहर मत निकलिए। अपना, अपने बच्चों का, अपने समाज का ध्यान रखना ही हमारा धर्म होता है। और देखिए, सबसे बड़े मज़े की बात है कि इसमें हमें अपना ही ध्यान रखना है। तो जितना हम अपना ध्यान रखेंगे उतना हम लोगों को नहीं देंगे, और भी सबका ही जो है समान रूप से सब ठीक रहेंगे। और देखिए कितनी प्रॉब्लम आएगी, सब शॉप्स बंद होंगी, सब की प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। बिजनेस पर, व्यापार पर, नौकरियों पर, जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनके ऊपर कितनी दिक्कत आएगी। जो रोज़ कमाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सबकी तरफ ध्यान दें और अपनी तरफ भी ध्यान दें और जल्द से जल्द इससे बाहर आए। तो चलिए बात करते हैं राशियों के क्रम में। आज हमारी धनु राशि है। धनु राशि पे बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2022 धनु राशि का। जैसा कि मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि लगन धनु हो या आपका चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि में नाम से जो आपकी राशि होती है वो धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति की मानी जाती है। बृहस्पति इसको रूल करते हैं। और ये राशि जो है अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इस राशि के लोग। उनको दूरदर्शी होते हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 2022 आपका बहुत अच्छा है, शुरू से ही बहुत अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो इस टाइम 11वें भाव में, जो कि हमारा लाभ का भाव होता है, जहाँ से हमें आय मिलती है, वहाँ पर विराजमान है। और वहाँ से हमें देख रहे हैं, उसका आस्पेक्ट आ रहा है 5th हाउस में, जो कि बच्चों का घर माना जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप देखिए तो गुरुदेव हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं और आप लोगों को हर तरह से बहुत लाभ मिलेगा। बीच बीच में हम भी आपको अवेयर करेंगे जब बृहस्पति आगे पीछे होंगे। अगर बृहस्पति को देखें तो वो आपके लिए बहुत शुभ है, बड़ा प्लैनेट है। और जिनका बृहस्पति अच्छा होता है उन्हें वैसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उनको डेस्टिनी से लग्जरी हर चीज़ मिलती है। हाँ, लेकिन फिर भी हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में वक्री होंगे, बीच बीच में बृहस्पति जो है मार्गीय होंगे। जब साल में चलेंगे तो वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि आपको किस किस टाइम पर क्या क्या करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बृहस्पति आपके बहुत अच्छे हैं। आप संतान का, नए काम का, हर चीज़ का आयोजन कर सकते हैं। जिनके भी घरों में इस साल बच्चे पैदा होंगे वो इंटेलिजेंट होंगे, वो बहुत ही अच्छा करेंगे लाइफ में। बृहस्पति हमें 3 दृष्टियों से देखते हैं, एक तो 5वीं दृष्टि से, एक 7वीं दृष्टि से और एक 9वीं दृष्टि से। तो 3 घरों को वो देखेंगे और तीनों ही घरों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप लोग अगर पॉलिटिक्स में हैं तो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। अगर ज़्यादातर आप लोग अध्यात्म से रिलेटेड भी होते हैं उसमें अच्छा करेंगे, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी अच्छा करेंगे और बिजनेस में भी अच्छा करेंगे। कुछ टाइम पर बीच बीच में आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। मोटापे की तरफ आप जा सकते हैं तो प्राणायाम करिए, सैर करिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि इससे आपको मोटापा भी बहुत आता है और उस पर आपको फोकस करना चाहिए। शनि जहाँ तक देखें तो शनि से आपकी जो है आने वाले टाइम में जो है 7.5 खत्म होगी, पैरों में चल रही है, तो वो आपके लिए शुभ ही होगी। जाते जाते आपका अच्छा कल्याण करेंगे शनि। आप लोगों को चाहिए कि आप अपने जितने भी आपके सर्वेंट, मेल सर्वेंट या जितने भी आपके कुलीग्स जो आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छे रखें और जाने अनजाने में भी उनको ऐसा कुछ भी ना कहें कि जिससे आपका शनि खराब हो।
प्लैनेट्स की अपनी महानता होती है। अगर हम उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कभी भी हमें कोई दुविधा नहीं आती है और हमारे सारे काम अच्छे बनते चले जाते हैं। ओवर अगर मैं पूरा साल कहूँ तो बृहस्पति से आपको कुछ कुछ मिलने वाला है और ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी बहुत परेशानियां तो हमारी लाइफ में चलती रहती हैं क्योंकि समय, मौसम, हर चीज़ हम पर इफेक्ट डालता है और उससे हमें दिक्कतें आती हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अस्त है या आपकी कुंडली में बृहस्पति फ्रेंडली राशि में नहीं है या किसी तरह की ऐसी कोई स्थिति है तो आप लोगों को छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए। उससे आपके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और आपकी भी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि ये गोचर में होता है। और हम आपको बताते हैं कि जब हम गोचर में होते हैं तो मौसम होता है, मौसम के हिसाब से ही ये ग्रह हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं और इनका लाभ उठाना हमारे ही हाथ में होता है। अगर गोचर में बृहस्पति अच्छा है तो आपको उसका लाभ पूरा उठाना चाहिए। बृहस्पति जी के छोटे छोटे आप उपाय कीजिए। रात को वेडनेसडे को चने की दाल को भिगो दीजिए और सुबह गाय को खिलाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। बंद किस्मत के दरवाजे भी इस उपाय से खुल जाते हैं। ये 100% नहीं 200% सच है। और इसी तरह से हाथ में पीला धागा पहनिए। आप पुखराज पहन ले सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली में देख लीजिए आपकी कुंडली में 3, 6, 8, 12 में अगर बृहस्पति है तो फिर आपको पुखराज मत पहनिए। नहीं तो आप पुखराज पहनिए, सारा साल उससे लाभ मिलेगा। पुखराज बहुत महंगा होता है इसलिए आप उसका सब्स्टिट्यूट सुनैला पहन सकते हैं। इस तरह से आप छोटी कन्याओं को भी कुछ ना कुछ जरूर दीजिए, उससे भी लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छा मैं बृहस्पति का उपाय बताती हूँ जो कि बहुत ही लाभदायक होता है और मेरे क्लाइंट्स मुझे हमेशा कहते हैं कि हमें इससे बहुत लाभ मिलता है। घर में अगर दादा दादी हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दीजिए। उससे आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है और आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर आपने कोई गुरु धारे हुए हैं तो उनके भी मंत्र का जाप कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। इसी तरह से घर में बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। आप लोगों के लिए सूर्य नारायण को जल देना, अर्घ देना बहुत अच्छा होता है। शंकर भगवान पर केसर का जल चढ़ाइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। थर्सडे के दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए और विष्णु और लक्ष्मी जी पर पीले फूलों की माला चढ़ाइए। अगर आप सारा साल ये निरंतर करते रहते हैं या बीच बीच में भी करते रहते हैं तो फिर देखिए आपके कितने शुभ परिणाम आएंगे और आप लोगों को हर चीज़ में लाभ मिलेगा। सोने में आपको बहुत लाभ मिलता है, सोने में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होता है। गोल्ड धारण करना भी अच्छा होता है। कभी कोई बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो तो सोना पानी में डालकर कोई चेन या रिंग जो पहनी हो उससे स्नान कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। पीली चीज़ों का दान करें तभी जब आपका ग्रह जो है इन जगहों पर हो, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अपनों का बहुत ध्यान रखिए, घर में सबके साथ मिलजुल कर रहिए और हो सके तो नॉर्थ साइड फेस करके खाना खाइए, हो सके तो किचन में बैठकर खाना खाइए, उससे भी आप लोगों को बहुत लाभ मिलता है और शुभता आती है। पूर्णमासी के दिन भी आप लोग अगर पूर्णिमा वाले दिन भी चंद्र के दर्शन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होते हैं। गाय को चारा डालते रहिए और गाय को चारा डालने के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर अर्बन एरियाज़ में या शहरों में गाय अगर अवेलेबल नहीं है तो आप रोज़ाना 1 रुपया या 2 रुपया किसी चीज़ में डालिए और फिर उसको गौशाला में दे दीजिए। इससे भी आप गौ को चारा डाल सकते हैं। तो ये सब करने से आप लोगों को अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। धनु राशि का 2022 बहुत अच्छा जाएगा। जैसा कि मैं हर कुंडली में हर राशि पे बता रही हूँ कि ये जो राशिफल है वो हमारा असली राशिफल हम देंगे जब हमारा अपना नया साल होगा। और हमारा नया साल शुरू होता है चैत मास की पहली नवरात्रि को। नव संवत वाले दिन हमारे पता चलते हैं कि कौन से ग्रह राजा बन रहे हैं, कौन से ग्रह क्या स्थिति में आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर और भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और उसके अकॉर्डिंग बृहस्पति जिनकी भी धनु राशि है उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और बहुत ही उन्हें लाभ मिलेगा। तो चलिए आप सब अपने इस साल को एंजॉय कीजिए
और अगर रिजल्ट ना आए तो इन रेमेडीज़ को देखिए और समय समय पर जो हम आपको वीडियोस देते हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। अगर बृहस्पति अस्त है कुंडली में तो ये सब उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और सूर्य की पूजा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जिसकी भी कुंडली में जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका जो कार्यभार है वो सूर्य संभालते हैं और सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आज का ही वेदर देख लीजिए, बारिश हो रही है, अगर सूर्य ना निकले तो हमें किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं इसको आप खुद ही समझ सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सूर्य पर खास ध्यान दीजिए। जैसे ही सूर्य मकर राशि में जाएंगे आपके रिजल्ट्स और भी बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आप सब अपना खास ध्यान रखिए और इन रिजल्ट्स को अच्छा बनाने के लिए इस वैश्विक महाबीमारी में अपने धर्म का पालन कीजिए और घर में रहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए और जितना हो सके अपनी रक्षा कीजिए। इसमें आप अपनी रक्षा करेंगे तो दूसरों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।